नमस्कार। इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज प्रधानमंत्री की स्पीच हुई है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, आप उन सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। एक नई रणनीति सामने आई है वैक्सीन बांटने की, वैक्सीन के वितरण की। पहले राज्यों को जिम्मेदारी दे दी गई थी कि 25% आप ही अपनी वैक्सीन ले आइए 8 से 44 उम्र के लिए। अब वो रणनीति बदल दी गई है। उसको बदलते वक्त प्रधानमंत्री ने ये बोला है कि राज्य पहले खुद ही मान रहे थे कि आप सब कुछ अपना क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, हमें आप इसको खोल दीजिए। फिर जब हमने खोला तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि क्यों खोल दिया। प्रधानमंत्री का ये भी कहना था कि राज्य जो हैं वो हमने इसलिए खोल दिया है ताकि उनको भी पता चले कि हम क्या कठिनाई झेल रहे हैं, हम क्या दिक्कत झेल रहे हैं। और भी तमाम उन्होंने बातें बोली। तो वो उसके बारे में आप जानते हैं कि अब सरकार जो है वो फ्री वैक्सीन देगी राज्यों को। 75% वैक्सीन जो बनेगी वो अब सीधा केंद्र सरकार लेगी और उसका वितरण राज्यों को बिल्कुल वैसे ही करेगी जैसे पहले कर रही थी। बस ये है कि अब वो फ्री होगी, 1। और दूसरा 25% जो कि प्राइवेट में वैक्सीन मिलनी थी, वो वैक्सीन अभी भी प्राइवेट प्लेयर जो हैं वो उसको ले सकते हैं, लेकिन उस पर एक लिमिट बांध दी है कि आप जितने की वैक्सीन खरीदेंगे उस पर 150 रुपये ही आप सर्विस चार्ज लगा सकते हैं। यानी कि मानिए कि अगर कोई वैक्सीन 600 रुपये की है तो उस पर 150 रुपये ही ऊपर से लगा सकता है कोई प्राइवेट आदमी, और उसके बाद वो वैक्सीन उसको उतने की बेचनी पड़ेगी। जो मनमाना दाम हो गया था ना कि 1500, 1600, जिसका जो मन में आ रहा है वो पैकेज दिए चले जा रहे हैं होटल में रह करके वैक्सीन लगाने की। तो ये सारी चीज़ें अब प्रधानमंत्री के जो स्पीच थी उसमें साफ हुई। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये सब किया क्यों? ये ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि इस वैक्सीन की रणनीति को, पॉलिसी को बदला जाए? ये एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, अगर आप उनकी स्पीच सुने तो वो बार बार ये कह रहे थे कि राज्यों ने ही कहा था कि ये पॉलिसी बदल दो, कि इसका विकेंद्रीकरण करो, डिसेंट्रलाइज करो, सब चीज़ केंद्र क्यों तय करे, आप राज्यों को भी जिम्मेदारी दीजिए। हेल्थ जो है वो एक राज्य का विषय है, तो राज्य अपने आप वैक्सीन रणनीति अपनाएं। ये सारी बातें हो रही थी। उन्होंने ये भी जिक्र किया, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि आप वैक्सीन जो है वो आप किस रणनीति के हिसाब से आप पहले एडल्ट्स को लगा रहे हैं। उन्होंने पूरा समझाया कि उन्होंने क्यों ये रणनीति अपनाई कि जो लोग वल्नरेबल हैं, ज़्यादा उम्र के लोग हैं, कोमॉर्बिडिटी हैं, उनको पहले लगाई थी, और हेल्थ वर्कर्स को पहले लगाई। सोचिए सेकेंड वेव में अगर हेल्थ वर्कर्स को नहीं लगाई होती तो कितनी ज़्यादा कैजुअल्टी होती। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। तो उनकी बात से ये लग रहा था कि दरअसल वो ये बताना चाह रहे हैं कि राज्यों की गलती थी। राज्यों ने ये मांग रखी थी कि आप अपनी वैक्सीन नीति खोल दीजिए और हमको सीधा वैक्सीन लेने दीजिए। इस श्रृंखला में प्रधानमंत्री ये भी बोल गए कि अब राज्यों ने भी देख लिया कि क्या दिक्कत हमको महसूस हो रही थी, कि वैक्सीन लगाने में कितनी बड़ी चुनौती है, ये उनको भी समझ में आया। ये सारी चीज़ें दरअसल ये बात सही है कि कुछ राज्यों ने ये मांग रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहना कि राज्यों को हमने ये खोल दी रणनीति कि राज्य भी देख लें कि क्या दिक्कत आ रही है। रणनीतियां किसी को मजा चखाने, बात बताने, कुछ सिखाने के लिए नहीं बनाई जाती। इस तरीके से रणनीतियां नहीं बनती हैं कि देखो ये हमारी दिक्कत हो रही थी, आप तो मान ही नहीं रहे थे, इसलिए लो जाओ अब खुद ही करके देख लो। नहीं है ना, मैं भी तो यही कह रही थी, अब वापस रणनीति है। या आपने कोई वैक्सीन की रणनीति बनाई, उसमें आप कह रहे हैं ये दिक्कत आ रही है, राज्य कुछ बोल रहे हैं, आपने बोला ठीक है इतना ही है ना तुम्हें, तो लो जाओ, और जब कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद समझ आ गई अकल, अब लाओ वापस दे दो। इस तरीके से रणनीति थोड़ी बनती है देश में। और शायद इसी तरीके की बनाई हुई रणनीति पर क्राइसिस के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी की आज से 5 दिन पहले। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान जिसमें उन्होंने इसको अतार्किक बोला, आर्बिट्रेरी और इरेशनल बोला, जो सरकार की लिबरलाइज्ड वैक्सीनेशन पॉलिसी थी उस पर सवाल उठाए, 18 से 44 साल की, उस पर सवाल उठाए, तमाम बातें पूछी कि आपने किस आधार पर ये रणनीति बनाई है।
कैसे एक ही, और भी सवाल पूछे गए इस पूरी हियरिंग के दौरान कि कैसे एक ही वैक्सीन के इतने सारे दाम होंगे। तो फिर जब आप ये सुप्रीम कोर्ट की बोली हुई चीज़ आज से 5 दिन पहले उसको आप पढ़ते हैं पूरा, सुप्रीम कोर्ट का सवाल पूछना केंद्र सरकार से कि कैसी रणनीति बनाई है, कैसी अतार्किक रणनीति है प्रथम दृष्टया, और उसके कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री का आना, और उसके बाद भले ही ये बोलना कि राज्यों ने मांगी थी, राज्य ये कह रहे थे, कुछ तो ये कह रहे थे, कुछ ये कह रहे थे, कुछ ये कह रहे थे, हमें जो दिक्कत हो रही थी फिर हमने सोचा कि आप भी देख लें, आप भी समझ जाएं, तो इस वजह से हमने बदल दी, अब हम वापस ये सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। मज़ा चखाने वाली रणनीति क्या कारगर सिद्ध होगी, और क्या हम ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट और रिस्क करेंगे एक ऐसे वक्त में जब रणनीति बहुत सोच समझ के बनाई जानी चाहिए? तो क्या आज प्रधानमंत्री ने जो बोला वो राज्यों की विफलता तो जो है सो है, जिस पर एक राजनीतिक चर्चा चलती रहेगी, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का सख्ती से ये बोल देना कि ये आर्बिट्रेरी और इरेशनल है। प्रथम दृष्टया ये सरकारी नीति, केंद्र सरकार की नीति आर्बिट्रेरी और इरेशनल है, अतार्किक है। क्या वो है कारण सही मायने में प्रधानमंत्री की रणनीति बदलने के पीछे? राजनीति चलती रहेगी, किस भी कारण से रणनीति बदली, अब उन्होंने उसको फ्री कर दिया है, राज्यों को मुहैया कराएंगे, ये एक अच्छी रणनीति है अब जो बनी है, क्योंकि इसमें अब सब लोगों को बराबर से बटेगी। हमने कई राज्यों से भी पूछा इस बारे में कि भाई आप ही तो बड़ा मांग कर रहे थे, जब उन्होंने खोल दिया तो अब आपने ये बोला कि हमको नहीं चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे राज्य के नेताओं का ये कहना था कि विकेंद्रीकरण जहां होना चाहिए वहां होना चाहिए, लेकिन अगर कोई सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला छुड़ा ले विकेंद्रीकरण के नाम पर, तो वो भी सही नहीं है। और शायद इस बात का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ दिनों पहले दे दिया केंद्र सरकार को। तो इसके लिए आज जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है उसके लिए कितने राज्य जिम्मेदार हैं और कितना इसके पीछे उच्चतम न्यायालय की फटकार है, ये विश्लेषण मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इशारों इशारों में। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।